कि कौन सी लीग दुनिया की क्रिकेट की कौन सी लीग दुनिया की नंबर 1 एंटरटेनिंग लीग है, नंबर 2 कौन सी है, नंबर 2 बड़ी खास है, नंबर 2 विल sweep you away because you were not expecting which league is number 2 और नंबर 2 का इंतजार करें। नंबर 1 तो सभी को पता है क्यों है, किस वजह से, उसके ऊपर एक और एश्योरेंस मिल रही है। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है आईपीएल को लेकर। तो भाईजान आईपीएल जो है वो नंबर 1 लीग है और ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये तो डाटा ने भी शो करना शुरू कर दिया है कि जिस तरह से वहां पर लास्ट ओवर जो थ्रिलर हो रहे हैं, आखिरी बॉल पर जो मैच जाकर फिनिशिंग हो रहे हैं, तो हाईली फैंस को एंगेज किया हुआ इस लीग ने। देखिए काफी डिबेट चल रही होती थी कि लीग कौन सी अच्छी है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ जो बात करते थे वो सिर्फ रेवेन्यू के हवाले से ही बात करते थे। अब जो स्टैट्स आए हैं, अगर आप उसके नजदीक देखेंगे, सबसे बड़ा स्टैट है वो ये कि जो फाइनल डिलीवरी, लास्ट बॉल थ्रिलर जो सबसे ज्यादा जिस लीग में होते हैं, वो आपको नंबर 1 पे आईपीएल नजर आ रही है। कि चलो रेवेन्यू के हिसाब से तो सबको पता ही आईपीएल है, लेकिन उस पे आईपीएल लास्ट बॉल थ्रिलर में भी आईपीएल ही नजर आ रही है इंडेक्स के अंदर। और एंटरटेनमेंट इंडेक्स ही ये डिसाइड करेगा इस डेटा के एविडेंस के ऊपर कि कौन सी लीग नंबर 1, कौन सी 2 और कौन सी 3, कौन सी 4, कौन सी 5, क्योंकि 5 लीग का कंपैरिजन किया गया है इसमें। आईपीएल, आईएल टी20, पीएसएल, दी 100, साउथ अफ्रीकन बिग बैश, 6 टीमों का किया, 6 लीग्स का किया गया। इसमें एसएलसी श्रीलंका की लीग को नहीं डाला गया, बांग्लादेश को नहीं डाला गया, ये 6 लीग्स के बीच में कंपैरिजन किया गया है। तो ये आपके सामने अब लिस्ट आ जाती है जिसमें सीपीएल का भी यहाँ मेंशन किया गया। ये है की मैट्रिक नंबर 1। की मैट्रिक में यहाँ ये बता रहे हैं कि जो आईपीएल के ओवरऑल जो गेम्स होते हैं उसकी जो 13.5% ऑफ द गेम्स होते हैं फ्रॉम द एंटायर सीजन, वो लास्ट बॉल फिनिशेस होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब मैं इस बात पे मनता हूं ना कि पीएसएल के ऊपर मेहनत करो, इसकी ब्रांडिंग के ऊपर, इसकी मार्केटिंग के ऊपर, तो उसकी कोई वजह होती है। मैं पीएसएल की फ्रेंचाइजीज को जो डंडा देता हूं उसकी वजह यह है कि आपके पास एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान सुपर लीग के नाम से, लेकिन आप लोग उस ब्रांड की कदर नहीं करते। और कदर किए बगैर बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, वो आपकी पीएसएल को पूरी दुनिया की टी20 लीग्स में सेकंड नंबर पर रेट कर रहा है। मोस्ट एंटरटेनिंग लिस्ट लीग्स की टी20, आईपीएल है, बीबीएल है, SA20 है, सीपीएल है, आईएल टी20 है और इतनी लीग्स हैं। उन तमाम लीग्स में आपकी लीग को, पाकिस्तान सुपर लीग को, जिसकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती, जिसकी कोई मार्केटिंग नहीं होती, जिससे जुड़े हुए सारे लोग सारा साल सोए रहते हैं, जब लीग शुरू होती है तो एकदम जनाब बिस्तरे शिस्तरे झाड़ के फोल्ड करके रख के तो चलो जी काम पर लग गए। वो लीग जिस पर पूरा साल कोई काम नहीं होता सिवाय उन महीनों के जब वो लीग चल रही होती है, वो सेकंड नंबर पर रेट कर रही है। उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। द अमाउंट 10 से 12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन, आई सपोज 60 से 80 करोड़ तो बजट प्लेयर लेने का इंडियन हमारे डबल कर डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। बिल्कुल 1.5 अरब। हम पहले यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहाँ से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं, यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश्त वोश खाना शुरू कर दिए तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी आईपीएल ने चेंज की। 13 साल का बच्चा 3.5 करोड़ का बिक के, यहाँ पे तो हमारा बाबर आजम 3 करोड़ का बिका है पीएसएल के अंदर। और यहाँ से आप आईपीएल का हिसाब लगा लें कि आईपीएल कितनी बड़ी लीग है कि भाई एक 13 साल का बच्चा 3.5 करोड़। पता है कि हमें आईपीएल में इतना पैसा मिल रहा है, फिर फर्स्ट क्लास में ठीक ठाक पैसा आ गया। सो यू नो अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल है। उनके तुम बैट्समैन देखो यार, क्या क्या बैट्समैन आ रहे हैं। आईपीएल ऑक्शन का 145 यूएसडी मिलियन जो है उसका ऑक्शन हुआ इन टोटल। मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, क्या फर्क लगता है आपको उनकी क्रिकेट में, उनके सिस्टम में आईपीएल के और हमारे सिस्टम में? इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने भी आईपीएल देखी है, मैं भी पीएसएल बड़े गौर से देखता हूँ। मुझे टैलेंट बहुत अच्छा नजर आता है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स का पीएसएल में जो टैलेंट है ना वो बहुत ज्यादा नजर आता है। लेकिन आपको क्या फर्क लगता है, उनकी सिस्टम कोई ऐसा बेहतर है कि जो उनके क्रिकेटर्स इतने ऊपर आते हैं? क्योंकि आपका भी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि आपने ये बोला कि मैंने 10-12 साल में वहां पे मैंने उनको वॉच किया वहां पे कि क्या कैसा खेलते हैं, क्या फर्क है कुछ क्रिकेट में? फर्क आ गया है, पिछले 6-7 सालों में फर्क आ गया है। उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। द अमाउंट 10 से 12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन, आई सपोज 60 से 80 करोड़ तो बजट प्लेयर लेने का इंडियन हमारे डबल कर लो, 140 करोड़ ईच टीम, समथिंग लाइक दैट। सो उससे फिर वो पैसा जब बनता है
तो बीसीसीआई वो पैसा फिर दोबारा फर्स्ट क्लास में डालता है। अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो आईपीएल के हैं उनके अपने पर्सनल कोचेज हैं, लाइक परवीन आमरे, इस तरह के जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, जो अच्छे कोचेज हैं, उन्होंने हायर किए हुए हैं। ऑफ सीजन में उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि हमें आईपीएल में इतना पैसा मिल रहा है, फिर फर्स्ट क्लास में ठीक ठाक पैसा आ गया। सो अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल है। उनके तुम बैट्समैन देखो यार, क्या क्या बैट्समैन आ रहे हैं। क्या मतलब एक एक कहते हैं ना, मुल्क से मुल्क नेचर एक होती है। हम मेरा ख्याल से बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि इंडिया बैटिंग पावर हाउस, पाकिस्तान बॉलिंग पावर हाउस। क्यों ये डिफरेंस आता क्यों है? मतलब हमें बैटर्स बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया से, मगर अब बॉलर्स भी अच्छे मिलना शुरू हो गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट ये क्यों, ये एक नेचर कैसे बन जाती है एक रीजन के हिसाब से? देखिए, एक तो क्रिकेट क्वालिटी बहुत डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। बिल्कुल 1.5 हम पहले यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहाँ से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं। यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश्त वोश खाना शुरू कर दिए, तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी आईपीएल ने चेंज की है, ठीक है। एक तो धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज सौरव ने किया, सौरव के बाद गंगोली और धोनी जिस तरीके से सीनियर्स को लेके चला, एंड देन आईपीएल का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी, उससे काफ़ी टैलेंट उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह किया है। उन्होंने ग्रास रूट लेवल, जो हमेशा ही बात करते रहते हैं ग्रास रूट लेवल, उन्होंने राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर को नीचे लेके आए, उसके हाथ में पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट दे दी। तो राहुल द्रविड़ को पता है कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए बच्चों को किन किन चीज़ों की अभी से ज़रूरत है। होते हैं। सो यानी दुनियाई क्रिकेट लीग में जो सबसे ज्यादा थ्रिलर्स प्रोड्यूस करने वाली लीग है वो है आईपीएल। दूसरे नंबर पे द 100 आपको लिस्ट में भी दिख रहा है। तीसरे नंबर के ऊपर सरप्राइजिंगली पाकिस्तान सुपर लीग 11.4% जो गेम्स होते हैं, यानी 89% ऑफ द लीग। तो आपको इस बार भी अगर आप सैंपल साइज उठा के देखें, यहाँ तो बिल्कुल ही जो पहले बैटिंग करके इतना रन लगा देता, दूसरे में कोई पहुंच ही नहीं पा रहा था करीब। सो यहाँ पीएसएल की भी एक अच्छी नंबर आया है। दूसरे पे आप, चौथे नंबर पे आप आईएल T20 देख रहे हैं, पांचवे पे बीबीएल है, छठे पे सीपीएल है, एंड साउथ अफ्रीका T20 एंड सीपीएल आर दोस टू लीग्स ऑफ द वर्ल्ड जो कि शायद सबसे ज्यादा कम और सबसे ज्यादा कम दुनिया के थ्रिलर्स प्रोड्यूस करती है। यहाँ एंटरटेनमेंट का जो फैक्टर है, जो आगे जाके पोजीशनिंग भी डिसाइड करेगा, आपके साथ शेयर करेंगे, वो सबसे ज्यादा घाटा जो इन दो लीग्स को मिलता है, उसी फैक्टर की वजह से मिलता है। इनकी पोजीशनिंग भी फाइनल में नीचे, फाइनल रिजल्ट में आपको नीचे दिखेगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर इस्तेमाल किया गया है इसकी मैट्रिक में। आगे चलते हैं, क्योंकि लीग इज ऑल अबाउट रन्स 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 आने चाहिए, रन्स आने चाहिए। तो भाई साहब, यहाँ भी जो रन्स का किंग है वो आईपीएल है। लेकिन सेकंड लिस्ट पे देख के मैं बड़ा हैरान हूं यार। मतलब वाह भाई, वेरी गुड, हम भी ऐसा कर सकते हैं, रेनिंग रन्स इन आईपीएल बट रेनिंग रन्स इन पाकिस्तान सुपर लीग एज वेल। अच्छा, ये जो फैक्टर बनाया गया ना, ये पर गेम के डिवीजन पे बनाया गया। आपको जो येलो लाइन दिख रही है इस ग्राफिक के अंदर, दैट इज एवरेज फोर्स पर गेम, यानी हर गेम में लगने वाले एवरेज चौके, यानी मिनिमम इतने लगते हैं। यानी आईपीएल के हर गेम में 29 चौके तो लगते ही लगते हैं और 15 छक्के तो लगते ही लगते हैं। ऑल टुगेदर 29 + 15, ये कुल मिला के 44 बाउंड्रीज बनती हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में ये कुल मिला के सिमिलर नंबर है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के हर एवरेज पर गेम में एक चौका ज्यादा होता है और एक छक्का कम होता है। तो ये भी 44 पे आके आईपीएल के साथ टाई अप करते हैं रेनिंग रन्स के मुकाबले में। दूसरे अगर आप उठा के देख लीजिए तो फिर आपको आईएल T20 दिख रहा है, जिसमें पर गेम 37 बाउंड्रीज हैं। सीपीएल में पर गेम 37 बाउंड्रीज हैं। कहीं चौकों की तादाद कम है तो कहीं छक्कों की तादाद ज्यादा है। साउथ अफ्रीका में 36 बाउंड्रीज लगती हैं। वन ऑफ द मोस्ट लीस्ट सिक्सेस वाली इनिंग्स आपको लीग दिखती है। हालांकि बड़ा मुश्किल है ये सोचना, लेकिन नंबर्स और ये जब डेटा मेरे सामने आया तो थोड़ी देर के लिए मैं भी परेशान हुआ। लेकिन जब मैंने बीबीसी स्पोर्ट और क्रिक विज देखा तो मैंने बोला नहीं भाई, सॉलिड लोग हैं, सही डेटा दे रहे हैं ये लोग। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका T20 24 चौके लगते हैं पर गेम में, 15 छक्के लगते हैं। बीपीएल में 24 चौके लगते हैं, 10 छक्के लगते हैं। वहां ग्राउंड भी बहुत बड़े होते हैं और 100 के अंदर तो छोटे, खैर इतने ज्यादा बड़े ग्राउंड नहीं, लेकिन 22 चौके लगते हैं और 11 छक्के लगते हैं पर गेम पर। हम मैच की बात कर रहे हैं, लेकिन 100 का जो आपको यहाँ सारा इन्होंने जो फॉर्मेशन बनाई है ना, वो बनाई है T20 के सिस्टम सेटअप पे रखे, क्योंकि जाहिर सी बात है 20 बॉलें कम होती हैं, लेकिन उसको इक्वलाइज करने के लिए। और 100 के ऊपर ये कैसे बात नहीं करते, बीबीसी स्पोर्ट जहां का खुद का मतलब पब्लिकेशन है, वो अपनी मुल्क की लीग ना लेता तो ऐसा होता नहीं।